स्नेहा घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसका दिल पहले जैसे शांत नहीं था। घर में सास बिमला देवी, ससुर हरिशंकर, उसके पति राजेश, देवर संजय, देवरानी कविता और उसके दो बच्चे, बेटा समीर और बेटी नंदनी थे। स्नेहा के भी दो बच्चे थे, बेटा आर्यन और बेटी परी। हरिशंकर जी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और अब घर की जिम्मेदारी दोनों बेटों पर थी। लेकिन फर्क यह था कि राजेश की आमदनी सीमित थी, जबकि संजय के पास हर सुख सुविधा थी। परिवार के बड़े होने के कारण राजेश और स्नेहा को घर की हर अतिरिक्त खर्चा को उठाना पड़ता। सास ससुर की दवाइयाँ, रिश्तेदारों की खातिरदारी, त्योहार के खर्च और परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां। लेकिन जब त्याग का वक्त आता तो सिर्फ त्याग राजेश और स्नेहा को ही करना पड़ता। संजय और कविता अपने हिस्से के खर्च से साफ बच निकलते। वे अपने बच्चों के लिए महंगे खिलौने, चॉकलेट और स्नैक्स लाते और अपने कमरे में रख लेते। जब भी स्नेहा ने इस भेदभाव का विरोध किया, सासू माँ का एक ही जवाब होता, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं। 7 साल की परी बहुत समझदार थी। स्नेहा ने उसे सिखाया था कि दूसरों का सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस दिन जब वो खेलते खेलते अपनी चाची कविता के कमरे में पहुंची तो मेज पर बिस्किट का एक पैकेट देखा। समीर बिस्किट खा रहा था। हंसते हुए उसने एक बिस्किट परी की ओर बढ़ाया। परी ने संकोच से हाथ बढ़ाया ही था कि तभी कविता कमरे में आ गई। उसने परी का हाथ झटकते हुए तेज आवाज में कहा, परी, ये हमारी बिस्किट है। अगर तुम्हें चाहिए तो अपनी माँ से कहो। परी सहम सी गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे से भागकर अपनी माँ के पास आई और रोने लगी। परी सिसकते हुए बोली, मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं मांगा था। फिर भी चाची ने डांटा। स्नेहा का कलेजा कांप गया। उसकी बेटी कोई मांगने नहीं गई थी, फिर भी उसे अपमानित किया गया। यह सिर्फ एक बिस्किट की बात नहीं थी, यह भेदभाव था कि गहरी दरार थी जो इस परिवार में बना दी गई थी। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बेटी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। उसने चुपचाप पर्स से पैसे निकाले और आर्यन से कहा कि बाजार से बिस्किट लेकर आए, ताकि परी को चुप कराया जा सके। पर इस घटना ने स्नेहा के मन में आग जला दी। अब वह अपनी संतान के स्वाभिमान के लिए लड़ेगी। अगले रविवार को घर में मेहमानों का आना हुआ। खूब तैयारियां हुई। बाहर से नाश्ता, मिठाई और कई तरह के स्नैक्स मंगवाए गए। जब मेहमान चले गए तो कविता और संजय हमेशा की तरह अतिरिक्त सामान अपने कमरे में रखने लगे, लेकिन इस बार स्नेहा ने भी उनकी तरह ही किया। रात के खाने के समय संजय ने कहा, अरे वो नमकीन और मिठाई कहाँ गई? जरा ले आओ, खाने के साथ अच्छा लगेगा। कविता ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भाभी, वो मिठाई हमें भी चाहिए। लेकिन इस बार स्नेहा ठंडे स्वर में जवाब दिया, माफ कीजिए, लेकिन वह मिठाई और नमकीन मैंने अपने बच्चों के लिए रख दी है। बिमला देवी चौंक गई। ये क्या तरीका है स्नेहा? तुम बड़ी बहू हो, इतना स्वार्थी व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। स्नेहा की आंखों में दर्द और आंसू दोनों थे, लेकिन इस बार उसने अपने दुख को दबाया नहीं। माँ जी, यह स्वार्थी व्यवहार मैंने इसी घर के लोगों से सीखा है। जब मेरी बेटी परी ने एक बिस्किट के लिए हाथ बढ़ाया था तो उसे डांट दिया गया था। तब किसी को यह गलत नहीं लगा। जब हर चीज अपने पराये में बंटने लगी तो मुझे भी अपनी संतान के बारे में सोचना पड़ा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। संजय और कविता को समझ नहीं आया कि क्या कहें। हर किसी को पहली बार एहसास हुआ कि यह परिवार एकता के नाम पर अन्याय कर रहा था। सबको उम्मीद थी कि राजेश स्नेहा को डांटेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खाना खा रहा था, जैसे उसने स्नेहा की बात को सुनकर मौन हो गया हो। अगले दिन हरिशंकर जी ने परिवार में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब से घर के खर्चे बराबर बटेंगे, बच्चों के लिए भी कोई भेदभाव नहीं होगा। यह सुनकर कविता भड़क गई। हम किसी के खर्चे नहीं उठाएंगे, अगर हमें बराबर देना पड़ेगा तो हम अलग रहेंगे। विमला देवी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर यही सही है तो अलग हो जाओ, लेकिन फिर हर जिम्मेदारी भी अपनी अपनी होगी। अब संजय और कविता को समझ आ गया, स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी। गुस्से में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। पहली बार स्नेहा और राजेश ने महसूस किया कि इस घर में उनको भी हक है। अब उनके बच्चों को किसी और की मेहरबानी पर नहीं जीना पड़ेगा। स्नेहा ने न तो कोई लड़ाई की, न ही कोई बड़ा फैसला थोपने की कोशिश की। उसने बस इतना किया कि उसने अपने बच्चों को वही दिया जो संजय और कविता अपने बच्चों के लिए रखते थे। उसके इस छोटे से कदम ने पूरे घर की व्यवस्था बदल दी। उस रात जब परी माँ के पास आई तो स्नेहा ने उसे गले लगा लिया। परी ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, अब मुझे कभी कोई चाची डांटेंगी नहीं? स्नेहा मुस्कुराई,
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं सुकून के थे। अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा बेटा, क्योंकि अब तुम्हारी माँ खुद को कमजोर नहीं समझती। त्याग की एक सीमा होती है, और जब वह पार हो जाती है तो उसका विरोध करना जरूरी होता है। परिवार में एकता जरूरी है, लेकिन एकता के नाम पर अन्याय सहना सही नहीं है। माँ अपने बच्चों के लिए जब खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।